पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल के अपने मन को एकाग्र करें। यही एकाग्र मन जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। हम सब अपना कल्याण चाहते हैं। पिछले जन्मों की शुभ संस्कारों के जाग जाने से मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, सिर्फ खाने पीने और इधर उधर के गोरख धंधों में अब मन नहीं लगता। मन उल्टा लानत मारता है। जो मन पहले शौक दिखाता था इन धंधों में, वही मन हमें खरी खोटी सुना रहा है। और अंदर एक बड़ा अजीब सा प्रश्न, बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न खड़ा हो गया, क्या यही जिंदगी है? खाना पीना, अपने जैसे बच्चे पैदा करके मर जाना, यही जिंदगी है? यही जीवन है क्या? बड़ा गर्मा गर्म प्रश्न है। ये प्रश्न केवल उन्हीं में उठ खड़ा होता है जिनकी जमीर शुभ एवं रोशन हो जाती है, जिनके अंतःकरण पर पर्दे आ जाते हैं अशुभ इरादों से, अशुभ विचारों से, अशुभ क्रियाओं से। उनमें तो इस प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप जैसों को ये प्रश्न बेचैन कर देता है। इसका उत्तर भगवान जी दे रहे हैं। जिनके अंदर ये प्रश्न उठा, भगवान के उपदेश अर्थात गीता ने पूरा पूरा उत्तर देके उनका कल्याण कर दिया। इसलिए आप सबको कल्याण कामी बोलते हैं। वह दो ही तो जहान में जीव होते हैं, काम कामी, जो कामना पूरी करके मरना चाहते हैं। कामना ने पूरा होना ही नहीं। कामना पूरी हो जाएंगी, नई खड़ी हो जाएंगी, कल्याण पूरा हो जाएगा। अगर कामना पूरी होके नई कामना न बनती तो फिर बड़ा मजा था। इस दुनिया में स्वर्ग होता। आप पूछ सकते हैं ना मेरी जैसों से, कामना पूरी करने के बाद नई कामना तो खड़ी होती है। संसार की कामनाओं को पूरी करने के बाद ध्यान से सुनना, भगवान क्या कहती है, तृप्ति जो नहीं होती। नाना प्रकार की कामना पूरी कर लो, तृप्ति ना होने से फिर नई कामना। जैसे माँ जी भोजन करवा रही है हम सबको, हाँ 2 फूके दिए, 2 चपातियां हमने खा ली, लेकिन पूरी भूख नहीं मिटी। मांगेंगे ना माँ 1 फुल्का और, अम्मा 1 फुल्का और, मांगेंगे ना। इसी तरह नई नई कामना खड़ी होती है, जो कि मन को तृप्ति जो नहीं मिलती। तृप्ति मिल जाए तो फिर बिल्कुल माँ मिलते कि बेटे 1 फुल्का, माँ अब मेरी तृप्ति हो गई, अब मैं रच गया, अब ना देना, अब गुंजाइश ही कोई नहीं। अच्छा, तो तृप्ति हो जाने के बाद कामना ही नहीं खड़ी होती। भले ही वो तृप्ति 6-7 घंटे की है, बाद में फिर भूख लगाती है। संसार की कामनाओं का यही हाल है। कोई हमने कामना पूरी की, अच्छा 2-3 महीने ठीक रहा, मन को तसल्ली नहीं हुई, लो कामना अपना रूप बदल करके खड़ी हो जाएगी। आप पूछो मेरे से, फिर मेरे जैसे को चैन न लेने दो क्या? तो फिर ये कब तक चक्कर चलता रहेगा, जब तक इंसान में बात गहरी नहीं उतर जाती कि इस चंचल संसार की कामना कभी भी तृप्ति नहीं दे सकती। अब मैं नहीं कह सकता मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, कि ये बात कब बननी है। मेरे से कुछ नहीं कहा जाएगा इसके विषय में। चाहे कई जन्म लग जाए, खुद मेरे भगवान जी कह रही है, जन्म पर जन्म लेके
ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। कई जन्म लग जाते हैं इसकी पूर्ति में, आखिर में इंसान को यह कड़ा तजर्बा हो जाता है कि संसार में जितने मर्जी गुण हो, पर एक अवगुण है जो सारे गुणों पर लकीर फेर देता है। क्या? ये तृप्त नहीं करता इंसान। पढ़ लो, कमा लो, शादी कर लो, बच्चे बना लो, नए नए मकान बना लो, नई नई जो है कार ले लो, और भी कोई चीजें ले लो जो आपका दिल चाहता है, लेकिन स्टिल यू फील एंड रियलाइज नो सेटिस्फेक्शन। इसलिए नई नई कामना खड़ी करके हमें हैरान और परेशान कर देता है, बहुत हैरान कर देता है मेरी देवियों, मेरे सजनों। अच्छा, हम लोग सब बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं, इसलिए ये आप में कामना खड़ी हुई, ये एक नई कामना आप में खड़ी हुई कि मैं अपना कल्याण करूं, जिस तरह भी हो सके। तो कल्याण कहां होगा? भगवान से। वाह! क्यों? भगवान एक ऐसी सत्ता है जिसने सारे संसार को बनाया, ऐसी सत्ता है जो अपने आप में संपूर्ण है। संसार संपूर्ण नहीं, संसार अपूर्ण है, अपूर्ण, अधूरा, इनकम्प्लीट। इसकी हर चीज चाहे आपको कितनी अच्छी क्यों ना लगी हो, लेकिन अपने आप में अधूरी है। पिताजी कितने अच्छे लगते थे, चल बसे। मां आपको कितनी मीठी लगती थी, चल बसी। पत्नी आपकी जान प्राण थी, पानी की तरह आपने रुपया लगा दिया, अभी तक सोना गिरवी पड़ा है, आप उठा नहीं सके, इतना रुपया आपने खर्च किया अपनी पत्नी पर, चल बसी। पति को आपने बचाने की कितनी कोशिश की मेरी बेटी, लेकिन इलाज तो वृद्धि का है ना, घटिया क्या इलाज? जिसके चले जाना उसको कोई इलाज नहीं होता, चल बसे। देखिए संसार में कितना ये अवगुण है, ये कमी है। इसलिए हमारे महापुरुषों में चेतावनी देगी, संसार पे लट्टू ना हो, संसार अधूरा है, थोड़ी देर रह के चला जाता है। हम लोगों की ये बात बड़ी गहरी उतर गई है, इसलिए अब मन संसार में नहीं लगता, लगाया भी नहीं लगता। तो आपके लिए भगवान ने ज्ञान रिजर्व किया है गीता जी के अंदर, बड़ा चोटी का ज्ञान भगवान जी का, जिसको समझना भी मुश्किल, परमात्मा की कसम समझाना भी मुश्किल। क्योंकि इस ज्ञान के सुनने के ना तो हम आदी हैं, ना कभी रुचि पैदा हुई थी इस ज्ञान के अंदर। अब जब चारों कोने हमें खाली नजर आए गए, अब दिल लगने लगा है भगवान जी के अंदर। अब जो प्रसंग चला हुआ है हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही गुणकारी, कल्याणकारी और शिक्षा से भरा हुआ। जल्दी जल्दी कल्याण कैसे हो, इस प्रश्न को गर्मा गर्म बनाए रखना। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, गर्मा गर्म बनाए रखना, जैसे चाय को आप गर्मा गर्म बनाए रखती है। अच्छा, चाय पतीले की मानी जाती है जिसमें से खूब गर्मा गर्म धुआं निकल रहा हो। चाय पतीले की हमारे तो कहावत बन गई है अपने देश में, चाय पतीले दी ते नौकरी वसीले दी। कोई वसीला होगा तो नौकरी मिल जाएगी मां दे पुत्रा, चाहे नीचे मुंह करके हंसना है तो चाहे मेरे सामने देख के हंसना है। और अगर चाय गर्म होगी तो पी लेगा, ठंडी चाय तो शायद कोई पिए ही ना। इस तरह ये प्रश्न गर्मा गर्म रहे, मेरा जल्दी कल्याण कैसे होगा? भगवान जी तो जानी जाने सर्व ज्ञाता है, उनको पता है कि आप जैसे ऐसे जीव साधना करते करते आखिर में इस प्रश्न से हैरान हो जाएंगे। जाप भी कर रहा हूं, भजन भी कर रहा हूं, सत्संग भी कर रहा हूं, महाराज जी के वाणी का पाठ भी करता हूं, समय निकाल के मनन भी करता हूं, जितना मुझसे पुण्य हो सकता है आप पुण्य भी करते हैं, फिर कल्याण क्यों नहीं होता? जितना आपसे बल पड़ता है, यथा मति यथा शक्ति, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता? भला हो भगवान का, हमारे पास तो और कुछ शब्द ही कोई नहीं। वैसे ये कहना भगवान का भला है बेवकूफी, भगवान का क्या भला और भगवान का क्या बुरा, फिर क्या करें? अंदर के प्यार को प्रकट कैसे करें?
वैसे हम भगवान को क्या भला शब्द लगाए, पर जब बहुत प्रेम आता है तो एक ही बात है, ये तो कहेंगे भगवान तेरा भला हो, या तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हो हर तरफ से, कुल में जलवा नुमा तुम्ही। या जी भगवान को नमस्कार करता है, सिर झुकाता है, दाता तेरा भला हो, मेरे मालिका तेरा भला। या नमस्कार करेंगे शुक्राना रूप में, कृतज्ञता के भाव प्रकट करेंगे। ये 51, 52, 53, 18वें अध्याय के हम भूल नहीं सकते ये 3 श्लोक। ये हमारे लिए, हमारी जिंदगी के, अब हमारी साधना के ये जान प्राण है। पहले भगवान ने कहा बुद्धिया विशुद्धिया, बुद्धि जिसकी विशुद्ध हो चुकी है, अर्थात जो बुद्धि पग पग बता रही है ये उचित है जरूर कर, और ये अनुचित है मर भी जा अब ये न कर। ऐसी बुद्धि कई जन्मों के बाद मिलती है। ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे नेक जवानों, मेरी माताओं और मेरी लाडली बेटियों, कई जन्मों के बाद ये माझी बुद्धि मिलती है जो ये बताए व्हाट इज प्रॉपर और व्हाट इज इम्प्रॉपर। वो देखो 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक, करना है क्या और न करना है क्या। इतनी सी बात, चाहे हम इतने पढ़े हुए गए, अपने नाम के साथ डिग्रियां लगाती हैं, कितनी शान दिखाती है, पर पता ही कोई नहीं। हमने देखा दादा दादी को कोई पता नहीं उनको माँ बाप को देखा बस ऐसे ही थे। बड़े बड़े पढ़े लिखों को देख लो, इतनी डिग्री होल्डर है, फॉरेन कंट्री से डिग्रियां लाए हैं लेकिन कुछ नहीं। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, गुग्गू, ऐसी गुग्गू है। जब थोड़ी सी मैं बात करता हूं हैरान होता हूं, दाता क्यों नहीं बुद्धि देता इन सबको, पता ही कोई नहीं उनको, ये पता ही नहीं। क्या पता नहीं? बेसमझी। बेसमझी का अर्थ क्या होता है? जो ये ना बताए उचित क्या है अनुचित क्या है। इसी को हम अज्ञानता भी बोलते हैं। अच्छा, अब भगवान कहते हैं जल्दी जल्दी कल्याण किसका होगा? जिसको ये समझ आ गई ये उचित है और ये अनुचित है। सिर्फ समझ क्या करेगी? जो उचित है वो आपने कर लिया, और जो अनुचित है उसे तो नहीं करते। प्लीज सी सीरियसली, सिंसियरली एंड वेरी वेरी डिवोटेडली। जो उचित है कि ये मेरे लिए, क्योंकि मैं कल्याण का, ये मुझे करना है, कर रहे हो ना। जो उचित समझते हो, जो पल्ले पड़ गया सत्संग में आने से कि ये एक्टिविटी मेरे लिए प्रॉपर है, आप उसे कर रही हैं क्या? नहीं, कि सिर्फ जानकारी है। मैं सब बताऊं, ये व्यास गद्दी है क्या? अगर हम लोग कल्याण कामी हमें भगवान बता भी दे मेरे जैसों से कि ये उचित है, फिर भी ना करो, भगवान नाराज होते हैं। भगवान की डिक्शनरी में, भगवान के शब्दकोश में एक ही शब्द है, बड़ा 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 विचित्र शब्द है भगवान की डिक्शनरी में, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान ने मक्कार कहा उसको, एक बड़ा गंदा व्यक्ति है, बड़ा मक्कार है, ये पता भी है कि मेरा कल्याण इसमें, फिर भी नहीं करता। ऐसों को भगवान फिर सत्संग से यूं निकाल देती है जैसे हमारी मां बाल निकालती थी फुलके में से, या दूध में से बाल निकाल के फेंका जाता। ये सत्संग छूट जाएगा मेरी बेटी, अगर पता है ये उचित है और आप कर नहीं रहे। आप देख लो मेरे बुजुर्गों, खास करके मेरे सारे जितने भी यंगस्टर्स आए हुए हैं आपको पता है, पता तो है, क्यों नहीं करते? किसी ने तलवार नहीं रखी हमारे सिर पर कि हमने सत्संग में आना है और भगवान जी की वाणी सुननी है। हम वॉलंटरीली आते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते? पहला गुण भगवान ने ये बताया। आगे बढ़ो। नंबर 2 जो बता रहे थे, धैर्य। जल्दी जल्दी कल्याण किसका होता है, ये वो प्रसंग है। जमाना आजकल है ही ऐसा, फटाफट फटाफट जो है, पट मेरी मंगनी थे, चट मेरी मंगनी थे, पट मेरा ब्याह। आजकल यही हो रहा है चारों तरफ। देखो फटाफट ऐसी गाड़ियां निकाल दी हैं, 2-2.5 घंटे में दिल्ली ले चले। फटाफट काम हो रहा है। फ्रिज बन गई है, चलो फटाफट 2-3 सब्जियां रखी, कोई मेहमान आया, सब्जी अंदर से निकाली, गर्मा गर्म किया, फटाफट उनके मत्थे मारी। अब सब्जी तो एक की बनाई पड़ी है, 1-2 सब्जी बीच में घुसेड़ी पड़ी है, गरम चटापट चटापट। ये आपके बन गई क्या? ये आपकी बन गई गैस। पहले फूके मारते रहो तो एक नली होती थी,
सारे कमरे में धुआं, तो सारा धुआं, ये पाइप मार मार के मर जाते थे। फिर माँ कहती मिट्टी की तेल लिया पुत्र, इतनी जल रही, लकड़ियां गिल्ली है, गोबर गिल्ला है, फलाना गिल्ला है, और अब फटाफट जरा लगाने की देर है। ओहो शाबाश, चारों ओर देखो जरा, लो आपके ये बन गए, क्या ये कुकर बन गए, रखो सब्जी, शरारती की तरह विसले मारेंगे, चल जैसे बेवकूफ मारते हैं शरारती बच्चे, वह 2 विसल लगी, सब्जी बन गई, दाल बन गई। चलो फटाफट चारों ओर देखो, फटाफट, नौकरी नहीं मिलती, दो उसमें 10,000 रुपया रिश्वत, चल सलाह वर्दियां, नौकरी मिल गई, चारों ओर फटाफट फटाफट फटाफट। जिधर भी आप नजर मारेंगे, आज आजकल कोई इंतजार नहीं करता, आज धीरज ना होने के बराबर है। बड़ी जल्दी हम डॉक्टर शायद 4 दिन डॉक्टर रखते हैं, अगर नहीं इलाज छोड़ देते हैं डॉक्टर, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, और डॉक्टर अपने सिर से बला टालने के लिए रेफर कर देते हैं पीजीआई। पीजीआई ने धर्मराज दरबार बना पे है, सारे रोग जो डॉक्टर के वास की बात नहीं, पीजीआई पीजीआई, और ना कह करो पीजीआई पुत्र। जब हमारे जो संस्कार खत्म होने में ठीक हो जाएंगे, भगवान जी उनको प्रेरणा दे देंगे। पीजीआई पे रब दे प्यारे बैठे हुए, ऐसे एक अंधा धुंधा भागे भागे फिरते हैं, ना धक्के काय करो, बार बार में रेफर कर देंगे, फटाफट मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो बन जाए। इधर देखिए भगवान कृपा कर रहे हैं, फटाफट कल्याण कैसे हो। तो जैसे मेरे प्रभु करे करे आजमा के देख लो, मैं तो कहीं जाना आने वाला तो हूं नहीं, मैं तो आपके लिए भेजा गया हूं, आप करके देखो जल्दी कल्याण होता है कि नहीं। मैं तो हर एक बुजुर्ग से, हर अपने भाई से, हर अपनी मैया और हर अपने कल्याण कामनी देवी से कहूंगा, इधर करके देखो, फटाफट वृत्ति मालिक में लगती है कि नहीं, आजमा के देखो। है आजमाया हुआ है ना, इसलिए बड़ी खुशी से कह रहा हूं, इतना मेरे से ज्यादा उत्साह पैदा कर लो। ये देखो तो सही, अरे देखो ये कैसे है, ये कैसे बना हुआ है। मुझे लाहौर भेजा गया पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल में रहा, तो वहां पर आलू और तरह बनाते थे। आपको ही बतलाओ, मेरे घर में आके बताया, अम्मा तू कैसे बनाती है, तो मैं तो और तरह वहां बनते हैं। किस तरह पुत्र, आलू की 4 फाड़ कर, अच्छा मिसाला कई में बजे ये चीजें मिला, पूछ के मैं आया, लिख के लाया, अच्छा पुत्र ये कर, फिर तो आलू ने भर ले यूं करके, बीच में लकड़ियां रख ये करके, और ऊपर से धागा बांध, हाँ अब बना मां, ये तो बड़े स्वादी बनती हैं। और आलू के अंदर चाकू मार मार के जरा भरवा, ताकि मिसाला उसके अंदर हो जाए। पुत्र इतनी मेहनत, माँ वहां तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बना। अच्छा पुत्र चल, मां सीख गई कि अगर मेरी औलाद खुशी हो खाती तो मुझे क्या। पहले हमारे वक्त क्या था, आलू कट्टे बीच में डाले, चल अगर थोड़े से कच्चे भी हो तो पुत्र कोई बात नहीं, आपने दंत किस वास्ते देते हैं, मां के पास यही दलील थी, दंत किस वास्ते, थोड़े से कच्चे तो क्या हो गया, चलो तो मां भूख लगी तो पुत्र चने भी बादाम है, पता नहीं मां ने किस बता दिया, भूख लगी हुई तो चने भी बादाम है। चलो तो अब कितने यूं करो वो करो, भिंडियां हमारे वक्त तो बनती थी यूं, अब भरमी भिंडियां आ गई, उस बेचारे दे छाती चीरो, चीर के मिसाले भरो, लो तरीके। मैं भी कहूंगा ये जो भगवान जी बता रहे हैं, एक बार हम भी करके देखें, ऐसा उत्साह पैदा कर लो मन के, लेट मी सी, मैं तेरे उत्साही बन जाऊं, मैं मियां मिट्ठू बन रहा हूं, जैसे मेरे में रब ने उत्साह भरा, आप भी उत्साह भर लो। मैं करके देखूंगा। जैसे नई चीज हम कहीं देश सीख तो माँ को बताने आते, जब भी कभी घर में मिलने आते, माँ इस तरह होता है, ऐसे होता है, और उनको पता ही नहीं था टमाटर क्या होती है। लाहौर से मैं स्पेशल लाया, आए माँ देख लाल लाल आलू, ये लाल लाल आलू पुत्र ये किस काम आती है, मैं लेके आया माँ, ये जब सब्जी बनती है तो उसमें टुकड़े करके डालती है, सब्जी स्वाद ही कुछ और होता है। चलो पुत्र बना ली तो यार खत्म हो जा के, फिर चलो फिर कहां से आएंगे। शाबाश, ये नई नई चीजों का शौक हम ये लिए, हम ये करें। जैसे आपको शौक है नए नए कांटे बनवाना, नई नई चीजें बनवाना, नई नई साड़ियां लेना, वो आपको मेरे भगवान की कसम ये भी एक नया अभ्यास है, करके देखो। जो रब बता रहा है वो तो भरवी भिंडियां बनी, भरवी आलू बने, ये क्या है, भरवा अंतःकरण। ना वी हैव टू फील अवर अंतःकरण। वाह, एक बार भर के देखो, भरे तो हमने भी है अंतःकरण को, लेकिन नालायक हमने गंदी वृत्तियां भर दी, हमने बिल्कुल नेगेटिव क्वालिटीज बीच में डाल के अपने आप को तबाह कर लिया।
अच्छा, अब हम सारे चाहते हैं अपना कल्याण हो जाए। शरीर तो हम सब ने छोड़ जाना, कोई लाख पिट मरे कि मैंने नहीं छोड़ना। मरे मेरा अड़ोसी, दाएं हाथ वाला होता है अड़ोसी और बाएं हाथ वाला होता है पड़ोसी। मरे मेरे अड़ोसी तो मरे मेरे पड़ोसी, मैं क्यों मरूंगा? वाह, 5 तत्वों से वो बने, 5 तत्वों से मैं बना हूं। ना अड़ोसी रहेगा, ना पड़ोसी रहेगा, ना गोबरदी फोसी रहेगा। मैं गोबरदी फोसी, ये अड़ोसी तो ये पड़ोसी, तो मैं गोबरदी फोसी, तो मैं रह जाऊंगा। शरीर मेरा भी छूट जाएगा, क्योंकि हम सारे 5 तत्वों के पुतले हैं। पर शरीर छोड़ने से पहले क्यों ना अपने अंतःकरण को इन गुणों से भर ले। हाय ऐसा शौक पैदा करो, बिना शौक पैदा किए प्रभु की कसम कोई चीज भी प्राप्त नहीं होती। चीजें तो सड़क पर नहीं खड़ी हुई कि आपको दावत दे रही है कि आजा भाई आजा, तेरे भी नहीं रह जाता। कहता किसी चीज की आप तमन्ना करो, बल्कि मैं ये बोलूं, जो वस्तु जितनी कीमती होगी उतना ही उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। हाँ, इतनी ज्यादा कीमती होगी। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर आता था, मोर द डियर मोर द प्राइस। एक चीज जितनी ज्यादा कीमती है उतनी ज्यादा कीमत बढ़ जाएगी। मोर द डियर मोर द प्राइस। तो भगवान से बढ़ के तो डियर है ही कोई नहीं। खुद भगवान ने कहा कि कौन कहता है, ऐसा भी कोई कहता है? भगवान ने सच्चाई बताई, जहां उसको मिलने से आए यकीन। आप बोलो कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। ऐसा कौन कहता है? हर्षो तू अपने मुंह से कहे मेरे से बढ़ के कोई भी नहीं है, चंगी बात थोड़ी है। लेकिन भगवान सच्चाई प्रकट कर रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इसमें कोई शक नहीं। मेरे से सवाल करो, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि दौलत कोई मुझसे बढ़कर नहीं? इसलिए हम किस चीज को कहें कि इनसे बढ़ के कोई भी नहीं? जो चीज अविनाशी हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना होता हो, उसको हम बोलते हैं दी बेस्ट, सुप्रीम है, उत्तम, उत्कृष्ट। मेरे से पूछो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे महर्षि वेदव्यास और भगवान क्या कहते हैं? उत्तम हम किसको कहते? जो कल मर जाए, खत्म हो जाओ, उसको उत्तम नहीं कहा जाता, उसको अच्छी तो कहो। मेरी माँ बड़ी अच्छी है, मेरे पिताजी बड़ी अच्छी है, मेरी पतिदेव मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारी देवियां बड़ी अच्छी है, हमारे गुरुदेव जी बड़े अच्छे हैं, ये शब्द तो कह सकती है। पर मेरे गुरुदेव उत्तम है, फिर भगवान थप्पड़ मारेंगे आपको, फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपको 1 बज जाएगा, नींद नहीं आएगी। अगर आपने कहा है मेरी पति जैसा तो दुनिया में है ही कोई नहीं, पगली नहीं। भगवान इस सबसे अच्छे हैं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। भगवान को ही हम उत्तम कह सकते हैं, क्यों? जो थे, है और सदा रहेंगे। और ध्यान दो मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, ओ मैं आपको गीता समझाने आया हूं, ध्यान से सुनो। उत्तम वो होता है जो मैंने आपको कहा थे, हाँ पास्ट टाइम में, अब प्रेजेंट में है और भविष्य में भी रहेंगी। संसार की ऐसी कोई चीज नहीं संसार की चीजें पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी। ये थोड़ी देर के लिए नजर आ रही है। मैं कैसे समझाऊं, वो मैं कैसे समझाऊं, ओ मेरी डबल रोटी हो। संसार की चीजें पहले भी नहीं थी, कुछ दिनों के बाद भी नहीं रहेंगी। हाँ, बस ये बीच में अया हो वजूद। कितनी हैरानगी के बाद जिस पर हम दिल देते हैं, पहले भी नहीं थी। हाँ बाबा, पास्ट टाइम में हम थे नहीं, भविष्य में हम रहेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ी देर का खेल है ये, थोड़ी देर का। किस तरह? जैसे आप ये सत्संगशाला में आए बैठे हो, 1 घंटा पहले जनाब यहां थे नहीं, घंटा बाद में रहोगे नहीं, थोड़ी देर के लिए हम अपने मन का भोजन ज्ञान लेने आए हैं, थोड़ी देर के लिए। ये बेंच इसी तरह रह जाएंगे, आहा सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाभ चलेगा बंजारा। इसलिए इसको संसार को अधूरा बोलते हैं। लेकिन भगवान के विषय में क्या जाता? भगवान खुद गीता में कह रहे गए, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं शुरू में, मैं ही दरमियान में और मैं ही हमेशा रहूंगा। हमारे कहावत भी है, रह रब दा ना, आगे क्या बोलूं, रहना कुछ भी ना। वाह मेरे दातिया वाह, खुद भगवान गीता में कह रहे हैं, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। वाह, पक्का कर लो। इसलिए हम भगवान को उत्तम कहते हैं। ओ मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे सज्जनों, अपनी पढ़ाई मेरी तरह इधर भगवान की ओर लगा लो। जो हमने पढ़ा लिखा है वो सारी पढ़ाई भगवान में लगा ले, बड़ी जल्दी बुद्धि खुल जाएगी। हमने सारी पढ़ाई लगा दी, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, जल्ले बन गए, कमले बन गए ना। पढ़ाई अपने संसार में लगानी उसी तरह मूर्खता है जैसे आपके मस्तक का हो जेवर,
ये आप इधर से बांध के यहाँ आगे लगा लेती है चांद की तरह, ये आपका मस्तक का चांद, ये आपका चांद, और इसको पैर के अंगूठे के साथ बांध लो। बाबा अब तो कोई बड़ी मूर्ख होगी, रखना हमने मस्तक के ऊपर है, पीछे लड़ी बांध देनी है, किसी वाल के लेट के साथ यूं बांध देंगे और आगे यूं नजर आएगा, उसको पैर के अंगूठे में बांधना, ये तो मां मूर्खता हो गई। इस तरह ये विद्या जो हमने पढ़ी है इसको भगवान के साथ मिला दें, ना कि कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। दैट इज ग्रेटेस्ट ब्लंडर। मैं से ब्लंडर कह रहा हूं, भयानक भूल कह रहा हूं। छोटी मोटी गलती हो तो एरर, उससे जरा बड़ी गलती हो तो मिस्टेक, और सबसे बड़ी भूल हो तो ब्लंडर। हाय हाय, जिसको हमारे एक शब्द में बोलते हैं भयानक भूल। तो ये तो भयानक भूल हो गई। अपने अनमोल जीवन को और अपनी पढ़ाई को हम इन्हीं गंदी मंदी बातों में लगाए बैठेंगे। सियाने बनो, अपनी पढ़ाई को भगवान में लगा दे, अपनी पढ़ाई को हम इधर अपने मालिक के संग लगा डाले। गुड, शाबाश। चलो आगे, दूसरा गुण भगवान ने बताया धीरज। बहुत अच्छे बेटे, धीरज पग पग पे रखना पड़ेगा, और भगवान करे मैं 2 दिन बोलता रहा हूं, इसका पूरा प्रभाव आप पे पड़ जाए। बेटे धीरज की, क्योंकि मैंने समझा दिया आप सबको, संसार नाना प्रकार के रंग बदलता है। संसार तो मारो काट, एक दिन सदा एक जैसा नहीं रहता। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक कितने रंग बदले हैं, आपके घर में, आपकी गली में, आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में। कोई पत्र आ जाता है, हालात कैसे बन जाती है। कोई खबर सुना गया, बिजनेस में कितने कितने रंग बदलते हैं। तो फिर कैसे बर्दाश्त करोगे। बात बात में छाती पकड़ते आएंगे, कैसे हो गया, अच्छा लगता है। बात बात में रोती रहेगी, फिर ब्लड प्रेशर हाई, और अगर ब्लड प्रेशर हाई रहने के लग गया 2 दिन तो कोई बीमारी निकल आएगी। बिल्कुल 100% बात ठीक। फिर हमारे ब्लड प्रेशर हाई ना हो, हम लोग नॉर्मल रहे, नॉर्मल मेरे सामान्य अवस्था बनी रहे। कितना प्यारा शब्द अपनी राष्ट्रभाषा का, सामान्य अवस्था। असामान्य ना होने पाए हम, अब नॉर्मल ना होने पाए, तो फिर धीरे से काम लेना पड़ेगा। मन को समझाना पड़ेगा, रब ने संसार को बनाया ऐसे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पंजाबी में कहावत है, खाने से वरना चींटियों को डरना। पानी पीने के लिए हम चबच्चे में गए हैं, हाँ, तो एक भाई चला रहा है, जैसे मंदिर में आप देखती हैं, उधर बाहर भी देखती हैं, एक कोई चला रहा था, आप पानी पी रहे, भाई रे भाई, काका आप क्या कर रहे हो, मुझे क्रोध आ रहा है। क्यों? ये पानी पिला के हमारे कपड़े खराब कर रहा है। थोड़ी देर बाद तो सुन, कहां खड़े हो? नल में खड़ा हूं बाबा। क्या करना चाहता है? प्यास बुझाना चाहता हूं। तो आपने क्या कहा? हमारे कपड़े को खराब करते हो। हमारा बूट अभी मैंने 205 रुपए का बूट लाया हूं। 205 अभी मेरे पास बिल जेब में है। वाह मां दे पुत्रा, रखे ना, 2 दिन बिल गरमाइश रहेगी। इतना कीमती मैं लाया हूं को बूट तो छींटे मार रहा। अच्छा भाई साहब क्रोध न करो। उसने नल चलाना बंद कर दिया। यार ये क्या कर रहे हो, मुझे पानी पीना है। आपने कहा छींटे न डालो, तो मैंने ये थोड़ा कहा नल का ना चला, तो फिर नल का चलेगा तो पानी आएगा ना। हाँ, तो छींटे पड़ेंगे। हाँ, मैं ही जल्ला लाल को लल्ला, कहावत मशहूर होगी क्या, खाने से वरना तो छींटे को डरना। अब तो कहती है अभी मेरे साड़ी अभी शानदार लाई हूं, 1600 रुपए दी, अभी तो 800 दे के आई हूं, 800 निकाल देने हैं, रविवार का वाला दिन शाम खुल जाती है, दे के आऊंगी। हाँ, तो फिर छींटे को तो ठीक है, नाली नहीं चलाएगा। है मुझे प्यास लगी तो नल चलाएगा। हाँ, तो चाहे सैंडल तेरे 1000 रुपए की हूं, तो छींटे तो पड़ेंगे ना। इस तरह से आने कहती हैं। वो ऐसे संसार में आना और हालात से घबराना, एक चांटा 2 चांटे। या तो हालात भगवान एक जैसे रखे, एक जैसे रखना ही नहीं उन्होंने। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। समझाओ अपने मन को, पक्का करो अपने मन को, जैसे भगवान की कृपा से हमने कुछ किया कि मनो तू ही बता। लानत है, समझ नहीं थी पहले। सारी बेसमझी का रोना है, सब बेसमझी का। शाबाश शाबाश, चारों ओर देखोगे बेसमझी का रोना है। हाँ, जैसे अंगद गया था समझाने बेवकूफ रावण को, और बार बार
वो अकल की बातें कर रहा था कि तेरे बाप को जिसने मार दिया राम ने, तू उसी का दास बन गया नलायक। ये अकल वाली बात है, ये अकल वाली बात है। 3-4 बार राम ने अकल का नाम लिया तो तुम्हें उल्टा खाने को पड़ता है, ये अकल वाली बात है। और रावण, अकल अकल क्या बकते हो, इसी अकल का रोना है। तेरी इसमें समझी से तेरी लंका ने खाक होना। आज तक भारत का बच्चा बच्चा गा रहा है, तेरी इसी बेसमझी से तेरी लंका ने खाक होना। बेटी हमारी चारों ओर बेअकली का काम है, बेसमझी का काम है। गीता हमें चोटी की समझ देती है। कोई मेरे से एक शब्द में पूछे गीता क्या समझाती है, समझ, गुड अंडरस्टैंडिंग आपको दे देती है। मेरे पास और कोई उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं दे। गीता गिव्स यू वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, यूजफुल अंडरस्टैंडिंग है। गीता आपकी अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर रही है। कोई आपके नक को तो ठीक नहीं किया, आपकी गालें तो वैसी हैं, नक भी वैसा है, मस्तक भी वैसा है, ये आपके आईब्रोज भी वैसे हैं, हाथ भी हमारे वैसे हैं, हमारी ये भुजा भी वैसी है, बाकी सारे अंग तो फर्क क्या पड़ रहा है, हमारी समझ में फर्क पड़ गया। जब से आप पहले आती थी और अब समझ में कितना अंतर है। आपकी समझ को अंग्रेजी बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग में कितना अंतर है। मेरे गुरुदेव कहा करती थी, अंडरस्टैंडिंग शानदार बनानी हो ना, स्टैंड अंडर। अंडरस्टैंडिंग को उल्टा कर दो, स्टैंड अंडर, नाउ यू बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आप स्टैंड अंडर है, कितने प्यार से बैठे हुए हैं, अब आप अंडरस्टैंड करेंगे। अर्थात पहले श्रद्धा दिखाओ। स्टैंड अंडर का मतलब जिसके नीचे की बैठो तो श्रद्धा दिखलाओ। अब आप मेरे स्टैंड अंडर हैं, बड़े प्यार से बैठेंगे, तो स्टैंड अंडर होने से अंडरस्टैंड करेंगे। पहले आकड़ हो, बोलो आप क्या कहना चाहते हैं, फिर समझ आ गई आपको। अगर यहां खड़े हो जाओ, बोलो बाबा क्या कहने आए हो, ऐसे तो नहीं ना ज्ञान मिलता। ज्ञान तो मिलता है स्टैंड अंडर, स्टैंड अंडर, ना के आकर से यूं करके पेंटे में हाथ डाल के बाबा व्हाट यू वांट टू से, लेट मी नो व्हाट। वाह वाह महादेव पुत्रा, इस तरह का भी ज्ञान आता है, इस तरह का भी ज्ञान मिलता है। बच्चे बगलों में हाथ डाल करके बाबा क्या कहना चाहते हो, तेरा सिर। अच्छा भाई, श्रद्धावान लगते, स्टैंड अंडर, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, बस समझ में फर्क पड़ा और जीवा कल्याण हो गया। इसलिए जमन को समझाइए, मनवा क्या धीरे से काम लो। इसकी बड़ी कमी जी मेरे सजनों, आप सबके अंदर बड़ी कमी मैं देख रहा हूं। मेरी देवियों, धीरे से काम लो। जैसे मैंने ये कहावत दी, खादे की वरना छींटे को डरना नहीं। जब पानी की बच्ची में जाएंगे तो छींटे तो पड़ेंगे। संसार में हम आए गए तो हमें धीरे करना पड़ेगा। हम अपनी सगी मां को देखते हैं, घर के अंदर सवेरे कैसी होती है और दोपहर को उसका मिजाज कैसे हो जाता है। पिताजी अपना खून का रिश्ता, इससे बढ़ के मां बाप किससे बढ़कर, ये मैं गीता जी को सिर पे रख के बोल रहा हूं, मां बाप से बढ़कर हमारे और हितैषी कौन हो सकती है। इतना नियरेस्ट और डियरेस्ट रिश्ता, नियरेस्ट और डियरेस्ट, निकटतम प्रियतम मां बाप का रिश्ता। नंबर 2, तुम जो मर्जी कह रहे हो, पत्नी तो मेरे भैया, तो मेरी बहन, तो मेरा ये मेरा भैया, हाँ खड़ा कर रुपया, वो तो बात की बातें हैं। सबसे पहला रिश्ता पवित्र मां बाप का। वो पिताजी का मूडी शाम दोपहर कुछ और होता है और शाम को छाती से लगा रहे होती है, आंखों से देख के आए हो घर के अंदर। वही मां हाथ जो पौटे खिलाती है, उन्हीं हाथों से कभी मार भी देती है। वही मां जो तेरे से इतना प्यार करती है, हाँ कभी तेरी गुतरी पाक के मुक्के भी मारती है ना, मारती है। फिर आप बुरा नहीं मनाते, मां और मार ले, तू तो मेरी मां है ना, मैं तेरी लाडली बेटी हूं। अपने घर के अंदर ही हम देखती हैं पिताजी को, माताजी को, सगी बहन को, अपने भाई को, कितने जरा हालात बदलते हैं। आजकल तो ये सब जो मूड निकला है ना, मूड, हाँ मैं तो बात करूंगा जब मूड देख के, आजकल मूड नहीं है, हाथी का सूंड बन गया है। कभी हाथी का सूंड या कभी यहां, कभी नीचे, कभी ऊपर। मूड बिकम जस्ट लाइक सूंड। तो घर क्यों ना बदलते हैं हालात, तो बड़ी दुनिया के तो कहने क्या। इसलिए मैं कह के निकल रहा हूं आगे, धीरे से काम लेना, आग बबूला नहीं होना, टिट फॉर टैट या अदले का बदला या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, शांति से।
चूंकि मैंने बता दिया आपको, अगर हम धीरे से काम लेंगे तो मन का तवाज़ुन खराब हो जाएगा, मन बेचैन हो जाएगा, फिर ये अपने चैन में जब तक नहीं आ सकता, करके देखो जब होता है जब रब का नाम कर लिया जाता है, जब बेचैनी हो जाए, बेकरारी हो जाए, अर्थात माइंड बिकम्स एबनॉर्मल। एबनॉर्मल तो कुछ भी नहीं कर सकता बेटी, एबनॉर्मल मन तो अपने खून का दौरा भी नहीं ठीक चलाता। हाँ, इसलिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाता। अगर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज जल्दी ना किया जाए तो अंदर दिमाग की नाड़ियां फट जाती है। हाँ, आदमी मोया, अगर ये बीमारी अंदर खून बड़ी तेजी से नाड़ी में जाता, दिमाग की नाड़ी में, बस गया मोया भड़वा। अब हमारा जाप करते भगवान ने हमें बताया, सदा मेरा पेग हूं मिलना मेरा उसको आसान है। तो कौन भगवान का जाप करते रहेंगे? जो अपने मन को ठंडा रख सकेगा, जो अपने मन को बेचैन नहीं होने देगा। अब रहना तो हमने समाज में है, रहना अपने परिवार में है। हाँ, मन को फिर जरा इतना कर लो, क्या मैंने धीरे से काम लेना। आहा, पावर ऑफ फॉरबियरेंस कितना जरूरी गुण है। भगवान ने कहा जो जल्दी कल्याण करना चाहते, नंबर 2, नंबर 3 क्या? वैराग। भगवान जी नंबर 3 में वैराग कह रहे हैं। विराग का जरा संधि छेद कीजिए, वी जमा राग। शब्द राग, शब्द तो राग है। क्या? मुझे आपके साथ राग है, अर्थात मुझे आपके साथ बड़ा ही प्यार है। प्यार कहना नहीं चाहिए, पर अब मेरे पास कोई शब्द ही कोई नहीं। चलो मैं प्यार नहीं कहता, स्नेह बड़ा प्यारा शब्द है अपनी, मुझे आपके साथ बड़ा स्नेह है। लेकिन याद रखिए, प्यार कहूं या स्नेह कहूं कब होता है? जब मेरे मन में भी स्वार्थ हो, आपके मन में मेरे लिए स्वार्थ हो। जरा ये पॉइंट पकड़ लेना, चाहे माता जी है, चाहे पिताजी है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, चाहे पति देव जी है, चाहे पत्नी है, और चाहे अपने बच्ची है। हमारा प्यार कब होता है? जब एक दूसरे के साथ स्वार्थ हो। तेरी जाति मर रही है ये लव अफेयर करके, बच्ची स्वार्थ। बिना स्वार्थ के हमारा किसी के साथ राग नहीं हो सकता। राग अंग्रेजी बोलेंगे अटैचमेंट। हमारी अटैचमेंट नहीं हो सकती। अटैचमेंट हम चाहते हैं, अटैचमेंट हम अधिक समय उसको अपने साथ रखना चाहते हैं, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट होगी। क्यों? स्वार्थ है हमारा। अगर कोई मुझे बताना चाहिए, इस बात को टोकना चाहे, गीता जी क्यों टोक सकते हो? बिना स्वार्थ के राग नहीं होता। अगर बिना स्वार्थ के राग है तो उसे राग नहीं कहते, उसे शुद्ध प्रेम या भक्ति कहते हैं। बेटे, उसे प्योर लव कहते हैं। When there is no attachment, no selfish motive, no selfish motive, ऐसा संसार में हो ही नहीं सकता। चाहे मां के साथ रिश्ता है तो भी आपका स्वार्थ के साथ रिश्ता है। आप तो कहा करते हो, क्या कुछ भी हो जाए, नहीं मेरी मां, हाँ ओ मां, मेरा पेचा भारी रखना। लड़कियां जाती बार, शादी करती बार, घर छोड़, आपको बड़ा मान होता है अगर आपका पेचा भारी हो। पीछा, हाँ मां बाप अमीर हूं, भाई अच्छी हूं, आपकी कदर करती हूं, अगला नया पुत्र भी जरा सोच समझ के लड़ेगा तेरे साथ। भाई इसका पीछा भारी है, इसका बैक बड़ी भारी है ना। मैं देखता हूं कई बच्चे, हाँ यही खड़े होकर बात हो रही थी कुछ दिन पहले, क्या बाबा इनको आशीर्वाद दो ना, क्या ये हमारे यहाँ रिश्ता कर ले। मैंने कह तो दिया मेरा रिश्ता नहीं करना, बाबा से क्यों बुलाती हो? क्यों पुत्र, घराना तो ये बहुत अच्छा है, शरीफ है, पर क्या मैं नहीं करता यहां पर? क्यों? इनका कोई भाई कोई नहीं, पेचा दिन का है कोई नहीं। कितनी चोट लगी बाप को खड़े हुए। अगर किसी बाप को ये कह दिया तो मैं तो शादी नहीं करता तेरे इस घराने में, क्योंकि पेचा नहीं है। इन्होंने मर जाने तो मैं फिर लुटूंगा किसनु? मेरे काम कौन आएगा? देख लो बेटी, अगर पेचा ना हो तो कितनी घात पड़ती है, आपको कितना गौरव होता है अगर आपका पेचा स्ट्रांग हो तो। हाँ, हो गया राग, हो गया अटैचमेंट। अच्छा, अब भगवान क्या कह रहे हैं? जिन्हें जल्दी कल्याण करना है, विराग, संसार के प्राणी पदार्थों के साथ अब मोह नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है बाबा? बताता हूं आपको। विराग का अर्थ जान लो,
राग न रहे जिस मन में, अटैचमेंट न रहे जिसके मन में। अटैचमेंट के कारण से हम कहते हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप जरा अंग्रेजी का फ्रेज बोलने आते हो, आई कैन नॉट डू विदाउट यू, कैन नॉट डू विदाउट यू। मेरी जान निकलती है। जरा तो श्रीमान जी देर से आते हैं, बाबा मैं पूछने आ जाती हूँ क्या बात है, दफ्तर से क्यों नहीं आए? खैर तो है ना, अच्छी तो बात है ना। पता नहीं है छाती में क्या होता है यहाँ पर, पता नहीं कुछ घाट पड़ती है, इसी को मोह कहते हैं। आहा, यही मोह होता है जो आप गीतों में समाज में गाती हैं, तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाये रहती हो। इतना तो बता दे कोई उम्मीद, क्या प्यार इसी को कहते हैं? हाय, वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये, यही प्यार के मोह की चिन्ह है। लक्षण यही है। वो प्यास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहती है। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या मोह इसी को कहते हैं? जी मेरी सरकार, यही मोह है, यही अटैचमेंट है जब हम ज्यादा अपने पास रखना चाहती हैं। इसी से ही शब्द बना है। आपको अचानक जाना पड़ गया दिल्ली, और वहां पर आपने रात काटनी है, सवेरे वापस आ जाना है, संदेशा देके कोई चीज दे के लेके आना। हाँ, तो क्या करती हो? अपने एक सूट रख लेती हो, एक वी शेप की चप्पल बीच में डाल लेती हो, इधर है वो पेस्ट पोस्ट और पुरुष रख लेती हो, और मैं कुछ नहीं जानता ये रख लेती हो। हाँ, उसमें रख लेती हो। किसमें? तो क्या आपने पास में रख रही है? अटैची, जिसको आप प्राय अपने हाथ में रखेंगे और साइड पे रखेंगे। देखो इसमें शब्द भी क्या बन गया, अटैची, अटैची। That very thing which is attached to you and always with you, attached to you and always with you, उसको हमने शब्द बना दिया अटैची। इस तरह कोई एक अटैची है, इतने कई अटैची है जिनके बिना हम रह नहीं सकते। हाँ, अब हमें उनके साथ क्या होता है, उनके साथ हमारी कामना, अगर प्यार हम करते हैं दूसरे के साथ कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन कामनाएं खड़ी हो जाती है उनके साथ, ये बने रहे, उनको कुछ भी ना होने पाए, बीमारी चाले मुझे लग जाए इनको ना लगे, ये कई कामनाएं खड़ी हो जाती है उनके साथ, जिससे क्या होगा, ये बने रहे, इनको बीमारी ना लगे, इनको ठंड ना लगे। ऐसा संभव है इस विचित्र संसार में रहना और ये इच्छा रखनी? क्या ये मुमकिन है? नहीं, नहीं तो उनको कुछ होगा, फिर हमारे मन में बेचैनी हो जाएगी। जिस मन में बेचैनी हो जाएगी वो किसी काम के काबिल नहीं। जिस मन का तवाज़ुन ही खराब रहता है, हर वक्त अप डाउन अप डाउन अप डाउन, किसी काम के काबिल नहीं। वो ठोस काम कर जाते हैं, वेदर ही और शी, कौन? जिनके मन का तवाज़ुन बना रहता। चाहे किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, माइंड ऑलवेज क्या? इन सेंटर, माइंड ऑलवेज इन कंसंट्रेशन। हाँ, अब भगवान जी क्या बता रहे गए? जो पुराने आंखों के विषय देखे थे, अब उनसे मन हट जाए, क्योंकि ये सब दुखदाई है, जाने वाले हैं। दुखदाई क्यों? जाने वाले हैं। भगवान ने ये बात बड़ी अच्छी कही, अनित्यम। जो पुराने हमने देखे थे, नंबर 2, जो पुरानी बातें सुनी थी, वैराग, वो सब दुखदाई है। जो पुराने हमने सुनगा, लिप सेंट सूंट और ये वो लवंडर कैलेंडर फ्लंडर, अब उनसे मन टूट जाए, उनसे मन हट जाए। मेरी भगवती, नीचे उतरो। जो पुरानी चीजें हमने बड़ी अच्छी लगती थी, खाने की पीने की, अब उनसे मन टूट जाए, वैराग। अच्छा, जो हाथों से कई चीजें अच्छी लगती थी, देने में लेने में, हाँ अब नहीं, अब वैराग ना। मन कितनों में बटा हुआ था, विशेष विशेष चीजें देखने में, चेहरे देखने, बागों में जाना, शिमले जाना, कश्मीर जाना, या कहीं और चक्कर काटने जा रहे हैं, या कोई नुमाइश लगी पड़ी है वहां जा रहे हैं, या घर में श्रीमान को तो तंग करती रहती है, मैं घर में बोर हो गई हूं। ये मां दीदी, ये किसने शब्द समझाया? बोर, मैं तो बोर हो गई हूं। हाँ, मुझे बाहर ले चलो, मुझे घुमा के ले आओ। लो, देखने का शौक, चीजें, आंखों कितनी बीमारियां। संसार 2 इंद्रियों से अंदर आता है, किससे? आंखों से और कानों से है। ये बड़ी खतरनाक इंद्रियां, जो महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, ये ऊपर की दोनों बड़ी खतरनाक। ज्यादा चीजें हम देखती हैं तो अंदर चली जाती हैं, काफी बातें हम सुनती हैं तो अंदर बैठ जाती हैं,
वो बड़ी खतरनाक है, इससे वैराग हो जाना चाहिए। देखने का शौक, कितने देखने का, वहां जा वहां जा वहां जा, यंग मैन को देखते रहो और यंग मैन नालायक लड़कियों को देखते रहो और बाबू को देखते रहो और पता नहीं क्या क्या देख, गली मोहल्लों में चक्कर काटते रहो। आजकल इन बच्चों को गली मोहल्ले, घर में तो अच्छा लगता ही नहीं, रोड इंस्पेक्टर बने हुए हैं, रोड इंस्पेक्टर, इधर टक्कर का, इधर विदाउट एनी पर्पस, इधर जा उधर जा इधर जा, पता नहीं रब को कब तरस आएगा। यूं जाते और बिना खांसी के खांसी करते फिरते हैं गली मोहल्लों में, हंसते पीने विसले मारते रहेंगे। घर में एक आध कुकर हो तो आज तो यंग मैन सारे कुकर बने हुए हैं, विसले मारेंगे, इधर करेंगे। ये तो कानों से और आंखों से संसार अंदर जा रहा है। जैसे आप इस सत्संगशाला में 2 गेट से अंदर आते हैं। अच्छा, अभी तक पूरा फैसला ये नहीं हुआ ज्यादा आंखें बर्बाद कर रही हैं ये कान, आप नहीं जवाब दे सकते। बड़े बड़े महापुरुष अभी चुप है, ज्यादा इंसान को आंखें बर्बाद करती हैं या कान। कुछ महापुरुष कहते हैं कान बर्बाद करती हैं, क्योंकि सुनने में हम ज्यादा लगते हैं, देखने में कम। हमारे व्यास जी क्या कहती हैं? चुप है। आप सोचते रहना ज्यादा आंखें बर्बाद कर रही हैं या कान। बाबा दोनों ही बराबर का नहीं, बराबर नहीं। वैसे अगर मेरे से पूछो तो ज्यादा कान बर्बाद कर रही हूं। निंदा सुनना, सिनेमा के गीत सुनना, इर्द गिर्द और गंदी मंदी बातें सुनते रहना, और ये आपके रेडियो आ गए, आपके ये टीवी आ गई, और नई नई शादी हुई तो टीवी प्लस बीबी आ गई, वह बातें करते रहना, सुनते रहना, इधर की बात उधर की बात। वो सारी बातें क्या है? मन पे गंदे संस्कार डालने वाली। अब भगवान कह रहे वैराग, वैराग पुराने तरीके से नहीं देखना, पुराने से नई बातें सुनी, जो गंदी मंदी बातें सुनाते थे नहीं सुनना, गंदा मंदा नहीं खाना। कितना गंदा खाते थे हम लोग, और हाथों से गंदे कर्म नहीं करने, इस तरह बाकी अंगों से बहुधा कर्म नहीं करने, पैरों द्वारा गंदी जगह नहीं जाना, जिससे कि मन में विक्षेपता पैदा हो जाए। अब आपने चेक करना है, मेरे सदियों में तो एक कमरे में एक हाथ पे रहने वाला, आपने कई जगह जाना होता है, घाट घाट का पानी पीना होता है। बाबा बिटिया, आपने लड़की बन के भी आपको घाट घाट का पानी पीना पड़ता है। अब भगवान कह रहे हैं कि जल्दी कल्याण करना, तीसरी शब्द क्या लगाई? वैराग। इंद्रियों के पुराने विषयों से मन टूट जाए। क्या ऐसा हो गया? आए बड़ा इनकलाबी पॉइंट। वो मेरे प्रभु आपका भला हो, मेरे दाता वही हमारे जैसों का कितना कल्याण कर दिया भगवान ने कहा। चेक करो अपने आप को। प्रभु चेक कर रहा हूं। वो पुराने देखने का शौक बंद, पुरानी सुनने वाली बातें बंद। वो तो हमारे वैरी थे। गंदी मंदी बातें सुन, गंदे गीत सुन, गंदे इर्द गिर्द ये बाथरूम सिंगर बने फिरते थे हम लोग। बाथरूम सिंगर, कोई रेडी सिंगर और बाकी सब बाथरूम सिंगर। ये बोल वो बोल, गंदी गंदी बातें बोल, घर का एटमॉस्फेयर खराब कर दे। हाय, अब नहीं, आप कल्याण करना चाहती हो ना, और आप अपनी खुशी से तशरीफ लाते, इसलिए भगवान कह रहे वैराग टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम शुभ देखेंगे तो शुभ तो थोड़ा रह जाएगा, एकांत में रहोगे। शुभ सुनेंगे, शुभ तो जहान में बहुत थोड़ा है, एकांत में रहोगे। अब हम पेट भरने का प्रश्न रखेंगे, स्वाद का नहीं, चस्कों का नहीं, तो फिर थोड़ा चीजें रह जाएगी खाने की। हाथों द्वारा अब क्या करें? जो बड़े जरूरी काम अपने हैं वो हाथ से कर लेंगे, या मां बाप को सेवा कहते हैं तो वो कर देंगे, बस तो थोड़े रह जाएंगे। पैरों द्वारा अब कहां चक्कर काटेगी? नहीं दिल करता, नहीं मन करता। देख लो, फिर सारा शरीर आपको दुआएं देगा अगर आप शुभ कर्म में लग जाए। शुभ ख्याल तो, अशुभ विचार तो मन में उठता है और मार खाते हैं बाहर के अंग। अब विचार तो गंदा अंदर आया, हाँ जरा मैं घूम फिर आऊं, सारी चीज धक्के खाए। अच्छा मैं जरा पार्क में हुआ हूं, अच्छा जरा बाजार में घूम आऊं, अच्छा जरा आपको तक के आ जाऊं। कितना बेड़ा गर्क हुआ अंदर वाले मन का, और आपके विचार हाई थिंकिंग होती जा रही है। ये शरीर आपको दुआएं दे रहा हो कि कमलिया खुद भी सुधरे हैं तो हमें भी तूने आराम दे दिया। इंसान का मन गंदा होता है तो इस तन को भी बेचारे गंदा कर देता है। आंखें, अगर मन के गंदे विचार हो, आंखों से गंदा देखेगा, कानों से गंदा सुनेगा, हाँ जबान से गंदा बंदा खाएगा, गंदा बंदा बोलेगा, हाथों दिल से गंदा बंदा करेगा, पैरों द्वारा गंदी मंदी जगह जाएगा,
गतिविधि जगह कौन होती है जो हमें बाहर मुखी बनाए? ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, अगर आंखें देखने से बाहर मुखी होते हैं तो ये अशुभ हो गया। कानों से गंदे बंदे सुनने से हम बाहर मुखी होते हैं तो ये अशुभ हो गया। जो भी इंद्रिय या अंग हमें बाहर मुख्ता में ले आती है वो उसको अशुभ माना गया, और अशुभ बहुत ही दुखदायी होती है। क्या आपने मेरे मुख से नहीं सुना कई बार, बाहर मुखी, आप बोलो, सदा दुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। और सुन लो मेरी बेटियों, बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये हमारे अनुभवी जयकार लगा के चले गए, जो हम अब पक्का कर रहे हैं। हमारे परम हितैषी भगवान जी कह रही है क्या, पुराने विषयों से वैराग। वो अत्यंत दुखदायी थे, उनका परिणाम बड़ा गंदा था, गंदा देखना, गंदा करना। अगर मन कभी न मान रहा हो, आखिरी तीर व्यास जी ने मारा है, आपको समझाने के लिए कहा। मन फिर भी आपके दिल करता है देख के, इधर उधर घूमे फिरे, आप लोग को चेहरे चोरे देखे, इधर उधर जाए, फिर भी अगर आंखें ना माने, कान ना माने, गंदा बंदा सुनते रहे, पैर गंदे में जगह, तो एक सजा व्यास जी कहती है आपका मन मान जाएगा। यह आखिरी तीर है। क्या? और मेरी आंखों जी, अपने अपने साथ भलाई करो। अगर गंदगी देखते रहोगे तो सजा देती है रब। क्या सजा दे लेगा रब? अंधी हो जाओगी। क्या बिगाड़ा है उन अंधों ने? आंखों बताओ जो कि अंधे फिरते हैं। क्यों भगवान ने उनकी आंखों की ज्योति छीन ली? ओ कानो, खबरदार, होशियार, बहरे हो जाओगे। हे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बड़ी जल्दी आप अंतर्मुख जाने का सजा सुना दो। क्यों ऐसे जीव है जिनको सुनाई नहीं देता? अभी मेरी बेटी आशीर्वाद लेके गई है, मेरा मन भी दुखी हो गया। फिर मैंने कहा फिर यहाँ क्यों करने, क्या करने आती है यहाँ पर से सलिए? घर में तो हलचल मची हुई है, थोड़ी देर मन को चैन बना लीजिए। ये समझा के मुझे गई। मुझे सुनाई तो नहीं देता, मैं बोल नहीं सकती, पर थोड़ी देर आराम पा लेती हूँ। लो सुन लो। क्यों कान, क्यों हम गूंगे हो जाते हैं? जबान से बड़ा दुरुपयोग किया। भगवान के घर में है ना सजा, पेनल्टी, पनिशमेंट। कईयों की आंखें नहीं है, पनिशमेंट भगवान की ओर से। एक ही जवाब व्यास जी और हमारे शास्त्र देते कि उन्होंने आंखों का दुरुपयोग किया था, उन्होंने कानों का दुरुपयोग किया था। वाणी बोल ही नहीं सकती, कितनी बुरी सजा आप दे देते हैं। कितनी आपके पत्थर दिल भी हिल जाते हैं जब वो कहते कुछ नहीं पल्ले पड़ता। गूंगे दी मां बहन ही समझे कि गूंगा क्या बोल रहे, कहावत है। गूंगे दी रमजान, गूंगे दी मां बहन समझे। हमें क्या पता लगता है क्या चकल मार गया? सजा है ना रब की ओर से। देख लीजिएगा, अभी भाई का बनावटी हाथ लगा हुआ है, अगर मैं बुलाऊं और दिखाए तो रो पड़ोगे सारे। यह हाथ यहां से बनावटी है सारा। क्यों? कोई है ना ऐसा को कर्म किया किसी जन्म में? और पैर बनावटी लगा हुआ है। क्यों? हाय, क्यों? है ना दुरुपयोग। अब जरा, अब आपका मन अगर यूं समझाएंगे, हमेशा के लिए गंदे कर्म छोड़ देगा, क्योंकि आप में कल्याण की इच्छा है, आप में सतोगुण बढ़ रहा है। और जो गंदी लड़कियां, गंदे लड़के कैरेक्टर खराब करते हैं अपना, शादी होते हुए भी और बनाई फिरती हैं फ्रेंड बार की। लड़कियां भी शादी करने के बाद भी फिर भी बॉयफ्रेंड बनाई फिरती हैं। जानती हो सजा? हिजड़े बन जाती हैं। वरना रब ने हिजड़े कौम क्यों बनाई? सजा देने के लिए कि अंदर तेरे ख्याल गंदे रहेंगे लेकिन तू प्रकट नहीं कर सकेगा। कितनी गंदी सजा है उस रब की ओर से। ना नर्त ना नारी, ऐ कोई गल बनी, ऐ कोई गल बनी नहीं सवित्री। ना नर्त ना नारी, एक ही बनिया चिड़ घुग है। ना घोड़ा ते ना गधी, क्या बन गई? खच्चर। हाय मेरे रब्बा, इसलिए औरत को गाल निकालनी तो बोलते नहीं खचरी चुप कर। खचरी नहीं, ना बोली कर, चुप कर। बड़ी गंदी गाल है ये, आप किसी को ना देना। हाय, जरा रब के दरबार में देखो कितनी पनिशमेंट है। अगर आप अपने आप को सजनों में देवियों यूं समझाएंगे, आपका मन बड़ी
बड़ी जल्दी शिक्षा, मैं नहीं सजा लेना चाहता, मैं अंदर नहीं बनना चाहता, मैं बहरा नहीं बनना चाहता, मैं गूंगा नहीं बनना चाहती, मैं लंगड़ी नहीं बनना चाहती ना। लंगर दीन बजावे बीन, रोटियां खांदा 3.5, लोहे दी लगाम ते पता नहीं घोड़ा, लोहे दा घोड़ा ते जो है लकड़ी दी जीन, ऊपर बैठा लंगर दीन। ना ना नहीं, मैं नहीं तो फिर आओ पक्का इरादा करे, वैरागी बने, जल्दी कल्याण रब कह रही है। शुभ देखेंगे, शुभ सुनेंगे, शुभ बोलेंगे, हर बात कल्याण कल्याण, इसको वैराग कहती है। क्योंकि हम जल्दी जल्दी कल्याण कर लेना चाहती हैं, तो हम हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है अंगों को शुभ प्रयोग, ये नहीं कि प्रयोग करना, हमने प्रयोग करना है राइट यूटिलाइजेशन, शुभ प्रयोग करना है। रब ने आंखें दी हैं शुभ प्रयोग करने के लिए, रब ने कान दिए हैं शुभ। ये मां बताती ना कमली, मां ने ये पाठ नहीं सिखाया, पिताजी ने नहीं बताया, खीर खाने वाले पंडित भी नहीं बताते कि सजा मिलेगी भगवान के घर में, देर है या देर नहीं। इन अंगों का सदुपयोग करे, वरना देख लो एक एक अंग की सजा, एक एक अंग की मन को समझा दीजिए। आंखें अंधे हो ही पड़े कि नहीं, बहरे हो गए कि नहीं, गूंगे हो गए कि नहीं, हाथ कटे हुए नजर आए कि नहीं, पैर कटा हुआ और बनावटी पैर लगा हुआ नजर आया कि नहीं, ट्रैक्टर खराब किया तो हिजड़े बने कि नहीं। हाय मेरा रब्बा, हाय मेरे रब्बा। और जो अपनी बुद्धि का बड़ा गंदा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गंदा, हाँ वही पागल हो जाते हैं, पागल खाने धक्के खा रहे हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग, रब ने बुद्धि तो दी, गंदी गंदी स्कीमें बनाई, गंदी गंदी योजनाएं बनाई, और उन योजनाओं का अनेकों को नुकसान पहुंचाया। रब ने कहा कोई नहीं पुत्र, अगले जन्म में क्या होते हैं पागल। कहा पागल झल्ले लाल कुलल्ले, ऐसे फिर धक्के खाती है पागल खाने। ना मेरी बच्ची ना, मैं हर एक बच्चे से कहूंगा, सारे मेरी बेटी हैं, अगर मेरी एक पैसा भी कदर है, हाँ कभी वकील ना बनना, कभी वकालत ना करना। मेरी आपको कसम, कोई वकालत ना करे। क्यों? सच को झूठ ते झूठ नु सच। वकालत का मतलब क्या है पुत्र? 4 रोटियां खानी और वो भी झूठ की रोटियां। वो वकालत गई जो सच के आधार पर हुआ करती थी। आजकल वकालत क्या है? जो सच को झूठ ना बनाए, झूठ को सच ना बनाए, वो वकील ही क्या हुआ? आजकल ये जो कहा जा रहा है लायर ऑलवेज लायर, लायर ऑलवेज लायर। लायर जो होते हैं वो लायर होते हैं, झूठ बोलने वाले। ये भी कोई रोटी है 4, ये भी कोई 4 रोटियों की अच्छी रोटियां हैं, गंदी रोटियां ना पुत्र। ये पेशा नहीं करना कभी नहीं, भूखे मर जावेंगे, अठपहरी खा लेंगे, लेकिन आप वकालत नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वैराग। ये तीसरा गुण हमारे भगवान जी बता रही है। तीसरा गुण मेरी बेटी हुई, बाबा बड़े ध्यान से सुन रही हूं, वैराग। इन अंगों का हमने दुरुपयोग किया बेसमझी से। अब तो रब अपना ज्ञान दे के समझ दे रही है। अब इनकलाब लाएंगे, शुभ देखेंगे, शुभ सुनेंगे, शुभ बोलेंगे, पैरों द्वारा शुभ जगह जाएंगे, हाथों से सेवा करेंगे, जुटेंगे, लगेंगे। आहा हाय हाय, मुझे दादी अम्मा की 2 बातें याद आ रही हैं। बोलती तो ज्यादा होगी, पर मैं बचपन में ये 2 तो मुझे अभी याद है। ओए हाथ सोने न लग दे सिवा बिना, चाहे कितना जेवर पाइए। ओ दादी आशीर्वाद दे दे। ये हाथ सोने न लग दे सिवा बिना, चाहे कितना जेवर पाइए। और मुंह सोना न लगदा नाम बिना, चाहे कितना चेहरा चमकाइए। और मुख सोना न लगदा नाम बिना। लग गई चोट मेरे जैसे को तो, क्या कितने जेवर पाले, लेकिन अच्छा थोड़ा लगता है। मुंह से कितना सज धज जाए, मेकअप कर ले, लेकिन अगर रब का नाम नहीं तो गंदा बोलती होंगे, गंदी बातें सुनते होंगे। ना मेरे बच्चों ना, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, और शुभ देखने का अभ्यास डालें, शुभ सुनने का अभ्यास डालें, शुभ बोलने का अभ्यास डालें। जरूर मेरे परमात्मा आपको शक्ति देंगे, जिन्होंने ये शुद्ध वातावरण आपके लिए तैयार किया। मेरे जैसों को इतने दूर जंगल से आपके लिए भेजा, जरूर
हमें ऐसा हमारे अंदर भाव बनाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।